हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर्स के बारे में। डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, क्यों ज़रूरी है और इसके क्या टाइप्स हैं, सब कुछ कवर करेंगे। और इसके साथ हम कंप्यूटर साइंस, नंबर सिस्टम्स, एसकाई वैल्यूज़, 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट्स और बाइनरी एडिशंस के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। डेटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कंप्यूटर्स में डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने का तरीका। कंप्यूटर्स ह्यूमन लैंग्वेज को डायरेक्टली समझ नहीं सकते, उन्हें सब कुछ नंबर्स और बाइनरी कोड्स में समझ में आता है। इसलिए हम डेटा को ऐसे फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करते हैं और ऐसे फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है सो दैट कंप्यूटर्स जो है डेटा को समझ सकें। अब हम यह समझते हैं कि हमें यहाँ पे डेटा की नीड क्यों पड़ी, मतलब क्यों ज़रूरत है हमें डेटा की, डेटा रिप्रेज़ेंट करने की कंप्यूटर्स में। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आ जाता है कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर्स। सबसे पहले अगर हम बात करें, तो कंप्यूटर्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए हमें डेटा को उनकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं एफिशिएंट स्टोरेज। अगर हमारा डेटा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होगा, तो उस केस में हमें उस डेटा को स्टोर करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो एफिशिएंट डेटा स्टोरेज के लिए डेटा को हमें एप्रोप्रिएट फॉर्मेट में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है प्रोसेसिंग। तो डेटा को प्रोसेस करने के लिए उसपे हमें स्पेसिफिक फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, सो दैट हम ईज़िली उसपे कोई भी प्रोसेसिंग, कोई भी कैलकुलेशंस हम कर सकें। अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे डेटा रिप्रेजेंटेशन की नीड तो समझ ली, बट लेकिन डेटा रिप्रेजेंट करने की हमारे पास इम्पोर्टेंस क्या है? तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास आता है वो ये है कि अगर हम डेटा को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में रखते हैं, तो उससे हमारी जो है एक्यूरेसी बढ़ जाती है, जो भी हमारा डेटा होता है। तो करेक्ट डेटा रिप्रेजेंटेशन जो है एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी को प्रमोट करता है। सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है एफिशिएंसी। अगर हम डेटा को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के साथ में कंप्यूटर में स्टोर करेंगे, तो हमारी जो डेटा प्रोसेसिंग है और जो रिट्रीवल है, डेटा रिट्रीवल, वो हमारा और भी ज़्यादा फास्टर और एफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ सेकंड पॉइंट हमारा कवर हुआ। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट का मतलब है इंटरऑपरेबिलिटी। दैट मीन्स अगर हम एक सिमिलर काइंड ऑफ डेटा रखते हैं, तो हमारा जो अ, डेटा है वो कहीं ट्रांसफ़र करने में या फिर अलग-अलग सिस्टम्स पे जाएँगे, तो वो ईज़िली हो जाएगा, ठीक है? जैसे डिफरेंट सिस्टम्स के बीच में अगर हम डेटा को ईज़िली ट्रांसफ़र और अंडरस्टैंड करने के लिए स्टैंडर्ड रिप्रेज़ेंटेशन वो जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि ये जो हमें डेटा रिप्रेज़ेंटेशन है, इसमें हमारे पास कितने टाइप का होता है? तो इसमें हमारे पास में टोटल 5 टाइप का डेटा रिप्रेज़ेंटेशन होता है। पहला होता है बाइनरी रिप्रेज़ेंटेशन, सेकंड हमारे पास होता है हेक्साडेसिमल, थर्ड हमारे पास होता है टेक्स्ट रिप्रेज़ेंटेशन, फोर्थ होता है हमारे पास में इमेज रिप्रेज़ेंटेशन और फिफ्थ होता है हमारे पास में ऑडियो रिप्रेज़ेंटेशन। तो वन बाय वन इनको हम देख लेते हैं कि बाइनरी रिप्रेज़ेंटेशन क्या होता है। जब हम बाइनरी रिप्रेज़ेंटेशन की बात करते हैं, तो कंप्यूटर में हमारा जो भी डेटा होता है, वो हमारा 0 एंड 1 की फ़ॉर्म में होता है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रहा हूँ, विकास, तो ये विकास कंप्यूटर में एज़ अ विकास नहीं जाएगा। कंप्यूटर में ये जो है, हमें देखने को मिलेगा 0 और 1 की फ़ॉर्म में। ऐसे 0, 1, 0, 1, ठीक है? अब ये इसका एग्ज़ैक्ट मतलब विकास नहीं है, ये मैंने एक आपको जस्ट एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिख दिया है। बट इन एक्चुअल जब हम इसको कन्वर्ट करने जाएँगे, तब हमारा ये बहुत बड़ा नंबर बन के आएगा। वो हमारा एक्चुअल रिप्रेज़ेंटेशन होगा विकास का कंप्यूटर में। अगर हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल रिप्रेज़ेंटेशन की, तो हेक्साडेसिमल जो वर्ड है वो अपने आप में बता रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डेसिमल मीन्स 6 हमारे पास में यहाँ हेक्सा मीन्स 6 हमारे पास यहाँ पे लेटर्स हैं, डेसिमल मीन्स 10 लेटर्स हैं। बेसिकली ये टोटल 16 कैरेक्टर्स का हमारे पास में जो है सिस्टम होता है। इसमें हम 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक हम यूज़ करते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे एच हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? तो अगर हम जी देखें, तो हम जी कर सकते हैं यूज़? नहीं कर सकते। तो हमें सिर्फ़ ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आगे का एफ से आगे कुछ भी है वो हमें यूज़ नहीं करना है। सिर्फ़ ए से लेके एफ तक हमें यूज़ करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन। कैरेक्टर्स को जो है हम न्यूमेरिक कोड्स के में कन्वर्ट करके रिप्रेज़ेंट किया जाता है और इसके लिए हम क्या करते हैं, एस्काई
कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं, जिसका मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और इसका इम्पोर्टेंस ये है कि ये एक स्टैंडर्ड कोड है जो कंप्यूटर्स को कैरेक्टर्स को समझने में मदद करता है। एससीआई कोड्स जो हमारे जो है 0 से लेके 127 तक होते हैं, ठीक है? अब जब हम बात करते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ए की, तो ए यहाँ पे अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम ए नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 65, ठीक है? सिमिलर तरीके से हमारे पास में स्मॉल ए के लिए हमारे पास होता है 97, ठीक? अब हम बात करते हैं इमेज रिप्रेजेंटेशन की, तो इमेजेस को पिक्सेल्स के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, जहां हर पिक्सल अपना कलर वैल्यू होता है और जो बाइनरी या हेक्साडेसिमल कोड में होता है। बेसिकली जो भी हमारे पास यहाँ पिक्चर होती है, वो पिक्चर हमारी एक प्रॉपर पिक्सेल्स से मिलके बनी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ पिक्सेल्स हमारे होते हैं जो एक जो है हमारी पिक्चर को कंप्लीट बनाते हैं, ठीक? तो ये जो पिक्सेल्स होते हैं ये भी अपने आप में डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं किए जाते। इनको भी जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो या तो हम बाइनरी सिस्टम की हेल्प से यूज़ रिप्रेजेंट करते हैं या हेक्साडेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारे पास में ऑडियो रिप्रेजेंटेशन। ऑडियो डेटा को डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए सैंपल्स का हम यूज़ करते हैं। तो सैंपलिंग रेट और बिट डेप्थ वगैरह जब हम ये चीज़ें देखते हैं तो ये सब हमारी क्वालिटी जो होती है ऑडियो की उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है? तो हमने ये सब चीज़ें समझ ली। तो ये जो आज जो वीडियो है, ये हमारी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जिसमें हम ये ओवरऑल जो है एक ओवरव्यू देख रहे हैं हर एक टॉपिक का। बाकी ये प्लेलिस्ट में और भी वीडियोज़ आएँगी जिसमें हम पर्टिकुलरली अलग-अलग टॉपिक को कवर करेंगे। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, साथ ही साथ हम प्रैक्टिस करेंगे सो दैट हम सीख सकें किस तरीके से हमें यहाँ पे जो है कन्वर्ज़न करना है नंबर सिस्टम में। फॉर एग्ज़ाम्पल बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पे देखेंगे, ठीक है? इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है कंप्यूटर साइंस नंबर सिस्टम्स। तो आप जब स्कूल में होंगे तो आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया गया होगा। नंबर सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि एक सेट ऑफ रूल्स जिसके हेल्प से हम अपने मैथ में नंबर्स लिखते हैं। जैसे कि मैथ में हमारे पास में डेसिमल नंबर सिस्टम चलता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब क्या है कि वहाँ पे हम 0 से लेके 9 तक यूज़ करते हैं। तो सिमिलर तरीके से हमारे पास जो है कंप्यूटर में भी नंबर सिस्टम्स अवेलेबल हैं। तो आप देख लीजिए। स्काई कोड मैं आपको बता चुका हूँ। 0 से 127 तक होते हैं और ए का मतलब 65 और यहाँ पे स्मॉल ए का मतलब 97। सिमिलर तरीके से यहाँ पे कॉमा के लिए अलग वैल्यू होती है, प्लस के लिए अलग वैल्यू होती है, 0 के लिए अलग वैल्यू होती है। तो हर एक डिजिट के लिए यहाँ पे अलग वैल्यू होती है, ठीक है? अब हम नंबर सिस्टम पे आते हैं। अगर हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की कंप्यूटर साइंस में तो यहाँ पे हमारे पास 4 तरीके के नंबर सिस्टम होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसके नाम ही बता रहे होंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम को हम बेस 2 सिस्टम भी बोल देते हैं और इसमें हमारा क्या होता है 0 और 1 की जो डिजिट्स हैं सिर्फ़ यही यूज़ होती हैं, ठीक है? ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, हम इसको बेस 8 सिस्टम भी बोल देते हैं। बेस 8 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टोटल 8 कैरेक्टर्स ही यूज़ हो पाएँगे, 0 से लेके 7 तक, ठीक है? 0 से लेके 7 तक ही कैरेक्टर्स यहाँ यूज़ हो पाएँगे। अब हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हमने मैथमेटिक्स में डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा है अपनी लाइफ़ में, बचपन में, स्कूल में जभी भी, तो सिमिलर काइंड ऑफ सिस्टम यहाँ पे भी रहता है, डेसिमल नंबर सिस्टम जिसमें बेस 10 रहता है, दैट मीन्स यहाँ पे 10 डिजिट्स यूज़ होंगी, 0 से लेके 9 तक। अब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक स्पेशल नंबर सिस्टम है, इसमें क्या होता है हम यहाँ पे नंबर्स के साथ-साथ में कैरेक्टर्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है? तो नंबर जब हम यूज़ करेंगे, तो हम 0 से लेके 9 तक नंबर्स यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें ये बताता है हेक्साडेसिमल। तो डेसिमल बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम तो 0 से 9 तक हम यूज़ करेंगे और हेक्सा मीन्स 6 तो यहाँ पे हम 6 कैरेक्टर्स यूज़ करेंगे, स्टार्टिंग के जो 6 कैरेक्टर्स होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई और ये एफ, ठीक है? अब आप इसमें ना बड़ा ध्यान से देखिएगा, जो मैंने कैरेक्टर्स लिखे हैं ना, यहाँ पे ये गलती से ई स्मॉल में लिख गया है, सभी कैरेक्टर्स मैंने कैपिटल में है, तो आपको भी यहाँ पे कैपिटल में ही यूज़ करने हैं। बेसिकली कैपिटल में ही यूज़ होते हैं ये, ठीक है? तो ये हमारा नंबर सिस्टम होता है। अब कंप्यूटर में हम नंबर सिस्टम क्यों यूज़ कर रहे हैं? मतलब क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई? क्योंकि देखिए जब हम डेटा पे काम करेंगे, तो हो सकता है हमारा डेटा इमेज के फॉर्म में हो सकता है हमारा डेटा ऑडियो के फॉर्म में हो। फाइनली जो कन्वर्ट होगा, वो 0-1 में कन्वर्ट होगा और 0-1 भी हमारा किस तरीके से वर्क करता है? ये हमारा वर्क करता है सिग्नल्स के बेसिस पे।
0 मीन्स डाउन सिग्नल, 1 मीन्स हाई सिग्नल, इस तरीके से, ठीक है। जब आप इस पे डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे तब आपको इसका और क्लियर आइडिया होगा। बस इतना समझ लीजिए कि जो हमारा डेटा होता है उसको हमें नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है सो दैट उसको कंप्यूटर समझ पाए। तो हम ये अलग-अलग नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है? और इन्हीं चीज़ों को हम आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे, किस तरीके से हम एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज़ कॉम्प्लीमेंट। टूज़ कॉम्प्लीमेंट एंड वंस कॉम्प्लीमेंट का बेसिकली मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है। कॉम्प्लीमेंट बेसिकली इज़ समथिंग जो कि एक अपोज़िट साइड हो, ठीक है? तो नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं हमारे सिस्टम में, कंप्यूटर्स में, उसको रिप्रेज़ेंट करने के लिए हम वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज़ कॉम्प्लीमेंट हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? नेगेटिव नंबर्स को, जो भी हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बाइनरी नंबर सिस्टम में मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 0110, ठीक है? अगर अब मैं बात करूँ इसको मुझे चेंज करना है वन्स कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास में लिखा हुआ है 10 और सपोज़ 10 जो है रिप्रेज़ेंट किया जाता है इससे, एग्ज़ैक्टली नहीं किया जाता बट इन केस ये किया जाता हो, ठीक है? तो 10 का अगर मुझे -10 लिखना है तो मैं किस तरीके से लिखूँगा? उस केस में मैं यहाँ पे वन्स कॉम्प्लीमेंट निकालूँगा। वन्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हर एक बिट को फ्लिप कर देना है। मतलब कि अगर 0 है तो उसको हमें कर देना है 1 और अगर 1 है तो हमें उसको कर देना है 0, ठीक है? तो अगर हम इस नंबर का वन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1, ठीक है? तो इस तरीके से आप वहाँ पे वन्स कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ टूज़ कॉम्प्लीमेंट की, तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अगर हम वन्स कॉम्प्लीमेंट के अंदर एक ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो वो हमारा टूज़ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये हमारा ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल बाइनरी नंबर था, यहाँ पे हमारा ये वन्स कॉम्प्लीमेंट आया। अगर मैं इस वन्स कॉम्प्लीमेंट में 0 1 इस वन्स कॉम्प्लीमेंट में अगर मैं प्लस कर देता हूँ 1, ठीक है? अगर मैं यहाँ 1 प्लस कर देता हूँ और जो फिर वैल्यू आएगी, उसको हम बोलेंगे टूज़ कॉम्प्लीमेंट। ये जो है, जो भी वैल्यू आएगी, ये हमारा इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसको हम कैसे एडिशन करते हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। जब हम बाइनरी नंबर्स का एडिशन करते हैं, जो भी हमारे नंबर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 0, 0, 0, ठीक है? एक नंबर है फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास में 0, 1, 1, 0, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये नंबर्स हैं। अब मुझे इसका एडिशन करना है, तो एडिशन मैं कैसे करूँगा? एक बाइनरी नंबर्स का जब हम एडिशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम ना कुछ रूल्स फ़ॉलो करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि 0 + 0 0 1 तो अगर हम यहाँ पे तो यहाँ थोड़े ना रूल्स डिफरेंट हो जाते हैं। मैथमेटिक्स से रूल थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है? 0 + 0 = 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे, आप बोलेंगे ये तो सेम है मैथमेटिक्स की तरह 0 + 0 मतलब 0 ही होता है, 0 + 1 मतलब 1 ही होता है, 1 + 0 मतलब 1 ही होता है, ठीक है। आप यहाँ तक ठीक है, आपकी बात, पर लेकिन यहाँ पे बताइए 1 + 1 हमेशा 2 होता है मैथमेटिक्स में, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे 1 + 1 होता है 1 0, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है सिनेरियो जब हम बात करते हैं अ, बाइनरी नंबर एडिशन की, ठीक है? तो इस वाले को हमने दिखाया हुआ है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, हमने यहाँ पे ऐड किया है 1 + 1, 1 + 1 क्या होता है? 1 + 1 होता है 1 0, ठीक है? तो पहले हम ना जो हमने ये लिया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 + 0 हमारा क्या होएगा? 0, रूल्स फॉलो करिए। 0 + 1 क्या होएगा हमारे पास में? 1, 0 + 1 क्या होगा हमारे पास में? 1, 1 + 0 क्या होगा हमारे पास? 1। तो इस तरीके से ये हमारे पास यहाँ सिंपल एडिशन हो गया। सिमिलर तरीके से आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 1 + 1 हमारे पास में होता है 1 0, तो हमने यहाँ 0 लिखा, 1 को कैरी करा। फिर हमने क्या करा 1 + 0 + 1, 1 + 1 हमारे पास क्या हुआ? यहाँ पे जो हमारा एक कैरी आया ये, तो 1 + 1 + 0 ये क्या हुआ हमारे पास में? ये भी हमारा 1 0 हुआ, तो हमने 0 लिखा। फिर हमने 1 कैरी लगाया। अब देखेंगे 1 + 1 हमारे पास क्या हुआ? 0, ठीक है? 0 आया। 0 को हमने क्या करा? 1 कैरी करा। अब जब हम करेंगे 1 + 1 + 1 वो हमारे पास क्या हुआ? वो हमारे पास क्या हुआ? 11, ठीक है? तो यहाँ पे रूल है 1 + 1 = 1 0, ठीक है? अब जब हम यहाँ पे कर रहे थे 1 + 1 + 1, ठीक है? 1 + 1 + 1, ठीक है?
तो ये 1 + 1 हमारा क्या बन गया 1 1 0 बन गया, ठीक है? अब जो ये +1 है, ये क्या रहेगा? हम यहाँ पे +1 कर देंगे, ठीक है? हमने ये +1 करा तो क्या बन गया 1 1, ठीक है? 11 बन गया, ठीक? तो ये 11 नहीं बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे 1 1 ट्रिपल 0 इस तरीके से हम इसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो ऐसे होता है हमारा बाइनरी एडिशन, ठीक? तो आई होप आपको इस वीडियो में बताए गए जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी समझ में आए होंगे और अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को कंक्लूड कर सकते हैं कि जो डेटा प्रेजेंटेशन है हमारी यहाँ पे फाउंडेशन होती है कंप्यूटर की किसी भी फंक्शनलिटी के लिए। जैसे कि कोई भी चीज़ हो गई विदाउट नंबर सिस्टम वो वर्क ही नहीं कर रही है, ठीक है? तो आपको अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये कंप्यूटर साइंस में नंबर सिस्टम के बारे में या फिर डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इफ यू एन्जॉयड दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।